नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमृतलाल नागर जी की कहानी दो आस्थाएं। अरे कहाँ हो इंदर की बहुरिया, कहते हुए आंगन पार कर पंडित देवधर की घरवाली संकरे अंधेरे टूटे हुए जीने की ओर बढ़ी। इंदर की बहू ऊपर कमरे में बैठी बच्चे का झबला सी रही थी। मशीन रोककर बोली, अरे आओ बुआ जी, मैं यहाँ हूँ। कहते हुए वह उठकर कमरे के दरवाजे तक आई। घुटने पर हाथ टेककर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पंडिताइन इस कदर हाँफ रही थी कि ऊपर आते ही जीने के बाहर की दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। इंदर की बहू आगे बढ़कर पल्ले को दोनों हाथों की चुटकियों से पकड़ 7 बार अपनी फुफिया सास के पैरों पड़ी। ठंडी सीधी बूढ़ सुहागन दूधो ना हो पूतन फलो, आशीर्वाद देती हुई पंडिताइन रुकी। दम लेकर अपने आशीर्वाद को नया बल देते हुए कहा, हम तो भौरिया रात दिन यही मनाए हैं। पहलौटी का होता है तो आज दिन ब्याह की फिक्र पड़ती। आए राम, करे मरकंडे की अरबल लेके अभी आवे जल्दी से। राम करे सातो सुख भोगो बेटा। इंदर की बहू का मुखमंडल करुणा और श्रद्धा से भर उठा। पलके नीची हो गई। फुफिया सास की बाह पकड़कर उठाते हुए कहा, कमरे में चलो बुआ जी। चलो रानी, तनिक से ताय लिया जाए तो सांस में सांस आए। अब हमरो से चढ़ा उतरा नहीं जाए बेटा, का करे। बुआ जी उठकर बहुए के साथ अंदर आई। मशीन पर नन्ना सा झबला देखकर बुआ जी ने अपनी भतीज बहू को खुफिया पुलिस की दृष्टि से देखा। फिर पूछा, ये झबला? दूध वाली के बच्चे के लिए सी रही हूँ। 4 बिटियों के बाद अब के लड़का हुआ है उसे। बड़ा शुभ समय है बेचारी के लिए। बड़ी दया ममता है रे बहू तुम्हारे मन में। ठाकुर जी महाराज तुमरो सारी मनोकामना पूरी करे। तुम्हें और इंदर को देखकर तो ऐसा चित्त प्रसन्न होया कि ऐसा कलेजा जुड़ा है कि बेटा की जुग जुग जियो। एक हमरे भोला त्रिभुवन की बहू हैंगी। फिर से उन्होंने एक सांस भरी। जैसा मानुक वैसे ही जोए। बहुवानी तो कच्चा कच्चा बेथामे होंगी। पराए घर की बिटिया को का दोग दूं। कोई नई बात हुई बुआ जी? अरे जिस घर के संस्कार ही बदल जाए उस घर में तो नित नई बात होवेगी ना। हम तो कहे हैं रानी कि हमरे पाप उभय दे है। कहकर बुआ जी की आंखें फिर शून्य में सद गई। इंदर की बहू को नई बात का सूत्र नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके मन में उथल पुथल मच रही थी। कोई नई बात जरूर हुई है। वो भी कहते थे कि फूफा जी कुछ उखड़े हुए से रहते हैं। बड़े देवर की कुतिया का क्या फिर चौके में। इंदर की बहू का अनुमान सत्य के निकट पहुंचा। घटना पंडित देवधर के ज्येष्ठ डॉक्टर भोला शंकर भट्ट द्वारा पाली गई असला स्कॉटलैंड के श्वान की बेटी जूलियट के कारण ही घटी। इस बार तो उसने गजब ही ढा दिया। पंडित जी की बगिया में पुरखों का बनवाया हुआ एक गुप्त साधना गृह भी है। घर की 4 दीवारी के अंदर ही यह बगिया भी है। उसमें एक और ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर में एक सन्यासी का पुराना कलमी चित्र चंदन की नक्काशीदार जर्जर चौकी पर रखा है। उस छोटे से मंदिर में उकड़ू बैठकर ही प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के अंदर जाकर दाहिने हाथ की ओर एक बड़े आलेनुमा द्वार से अपने सारे शरीर को सिकोड़कर ही कोई मनुष्य साधना गृह में प्रवेश कर सकता है। इस गृह में संगमरमर की बनी सरस्वती देवी की अनुपम मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिस पर सदा तेल से भिगोया रेशमी वस्त्र पड़ा रहता है। केवल श्रीमुख के ही दर्शन होते हैं। मूर्ति के सम्मुख अखंड दीप जलता है। यह साधना गृह एक मनुष्य के पालथी मारकर बैठने लायक चौड़ा तथा मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करने लायक लंबा है। पंडित देवधर जी के पितामह के पिता को सन्यासी ने यह मूर्ति और मां सरस्वती का बीज मंत्र दिया था। सुनते हैं, उन्होंने सन्यासी की कृपा से यहीं बैठकर वाग देवी को सिद्ध किया और लोक में बड़ा यश और धन कमाया। पंडित जी के पितामह और पिता भी बड़े नामी गिरामी हुए। रजवाड़ों में पूछते थे। पंडित देवधर जी को यद्यपि पुरखों का सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने यजमानों से यथेष्ट पूजा और दक्षिणा प्राप्त की। बीज मंत्र इसलिए ना पा सके कि वह उत्तराधिकार के नियम से पिता के अंतकाल में उनके बड़े भाई धरणीधर जी को ही प्राप्त हुआ था।
और वे भरी जवानी में हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भी पंडित देवधर जी ने आजीवन बड़ी निष्ठा के साथ जगदम्बा की सेवा की है। एक दिन नित्य नियमानुसार गंगा से लौटकर सवेरे पंडित जी ने जब साधना गृह में प्रवेश किया तो उसे भोला की कुतिया के सौरी घर के रूप में पाया। पंडित जी की क्रोधाग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी। लड़के लड़कों की बहुएं एक मत होकर पंडित देवधर से जवानी मोर्चा लेने लगे। पंडित देवधर जी ने उस दिन से घर में प्रवेश और अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वे साधना गृह के पास कुएं वाले दलान में पड़े रहते हैं। आज 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कहीं और बाजार में तो खाने पीने से रहे, शायद इंदर के घर भोजन करते हों। यही पूछने के लिए इंदर की बुआ इस समय यहाँ आई थी, परंतु उनकी भतीज बहू ने अब जब उनके यहाँ भोजन ना करने की बात बताई तो सुनकर बुआ जी कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। पति की 68 वर्ष की आयु, नित्य सवेरे 3 बजे उठ 2 मील पैदल चलकर गंगा जी जाना आना, अपना सारा कार्यक्रम निभाना, दोपहर के 12-1 बजे तक ब्रह्म यज्ञ, भागवत पाठ, सरस्वती कवच का जप आदि यथावत चल रहा है और उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा। यह विचार बुआ जी को जड़ बना रहा था। ये तो सब बातें मुझे इतनी वक्त तुमसे मालूम पड़ रही हैं बुआ जी। फूफा जी ने तो मेरी जान में कभी कुछ कहा ही नहीं, कहते तो मेरे सामने जिक्र आए बिना ना रहता। अरे तेरे फूफा जी ऋषि मुनि होंगे बेटा, बस इन्हें क्रोध ना होता तो इनके जैसा महात्मा नहीं मिलता। क्या करूं, अपना जो धर्म था निभा दिया। जैसा समय हो वैसा नेम साधना चाहिए। पेट के अंश से भला कोई जीत सके है? फूफा जी आखिर कितने दिन बिना खाए रह सकेंगे? बुढ़ापे का शरीर है। वो ही तो मैं कहूँ बेटा, मगर इनकी जिद है कि अगाड़ी मेरी तो कहाँ चल पावे। बहुत हो गए तो कोने में बैठ के रो लूँ। कहते कहते बुआ जी का गला भराया। बोली, इनके सामने सबको रख के चली जाऊं तो मेरी गति सुधर जाए। ना जाने का देखना लदा वेद है। बुआ जी टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे तुम फिक्र न करो बुआ जी, इतने दिनों तक तो मालूम नहीं था, पर आज फूफा जी के खाने पीने का सब इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर इंद्रवत शर्मा की यूनिवर्सिटी से लौट कर आने पर चाय पीते समय उनकी पत्नी ने सारा हल कह सुनाया। इंद्रदत्त सन रह गए। प्रेयसी के समान मनोहर लगने वाली चाय के हट को पहचानते थे। फूफा जी बिना किसी से कुछ कहे सुने इसी प्रकार अनशन पर प्राण त्याग कर सकते हैं, इसे इंद्रदत्त अच्छी तरह जानते थे। उनके अंतर का कष्ट चेहरे पर तड़पने लगा। पति की व्यथा को गौर से देखकर पत्नी ने कहा, तुम आज उन्हें खाने के लिए रोक ही लेना, मैं बड़ी शुद्धताई से बनाऊंगी। प्रश्न तो यह है, क्या वे मानेंगे? उनका तो चंद्र टरे सूरज टरे वाला हिसाब है। तुम कहना तो सही, कहूँगा तो सही, पर मैं जानता हूँ लेकिन इस तरह वे चलेंगे कितने दिन? भोला को ऐसा हटना चाहिए। भोला क्या करे, कुतिया के पीछे पीछे घूमते फिरे, शौक है अपना और क्या। फूफा जी को भी तो इतना विरोध ना करना चाहिए। फूफा जी का न्याय हम नहीं कर सकते। अभी मान लो तुम्हारे साथ ही ऐसी गुजरती, मैं निभा लेता। कहना आसान है, करना मुश्किल। फूफा जी तो चाहते हैं सबके सब पुराने जमाने के बने रहें। चोटी, जनेऊ, छूत छात, सिनेमा न जाओ, घूंघट काढ़ो, भला ये कोई मानेगा? मेरे ख्याल में फूफा जी इस तरह कुछ भले ना कहें, अच्छा भी तो नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें भी मेरी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी? मैं शिकायत नहीं करता, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक ठीक, एक मत के कोई 2 आदमी नहीं होते, होते भी तो बहुत कम। पर इससे क्या लोगों में निभा नहीं होता? भोला और उसकी देखा देखी त्रिभुवन में घमंड आ गया। माँ बाप को ऐसे देखते हैं जैसे उनसे पैदा ही नहीं हुए। फूफा जी हटी और रूढ़ीपंथी है सही, पर एकदम अवज्ञा के तो योग्य नहीं। ये लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मछली सब कुछ खाते हैं। फूफा जी ने अपना चौका घर ही तो अलग कर लिया, किसी से कुछ कहा सुना तो नहीं। स्वभाव में शांत और बोलने में मितव्ययी इंद्रदत्त इस समय आवेश में आ गए। फूफा जी के प्रति उसका सदा से आदर भाव था। इंद्र उनका आदर करता है। इधर महीनों से इंद्रदत्त के आग्रह पर पंडित जी देवधर प्रतिदिन शाम के समय 2-2.5 घंटे उनके घर बिताते हैं। कभी भागवत, कभी रामायण, कभी कोई पौराणिक उपाख्यान चल पड़ता है। पंडित जी अपनी तरह से कहते हैं, इंद्रदत्त उनके द्वारा प्राचीन समाज के क्रम विकास के चित्र देखता, उनसे अपने लिए नया रस पाता। कभी कभी बातों के रस में आकर अपने राज तालुकेदार यजमानों के मजेदार संस्मरण भी सुनाते हैं।
कभी उनके बचपन और जवानी की स्मृतियां तक से टकराती हुई पुरानी सामाजिक तस्वीरें, इन मोहल्ले की पुरानी झांकियां सामने आ जाती हैं। फूफा जी के अनुभवों से अपने लिए ज्ञान सूत्र बटोरते हुए उनके निकट संपर्क में आकर इंद्रदत्त को आदर के अलावा उनसे प्रेम भी हो गया है। इंद्रदत्त की पत्नी के मन में आदर भाव तो है, पर जब से वे बराबर आकर बैठने लगे हैं तब से उसे एक दबी ठंडी शिकायत भी है। पति के साथ घड़ी दो घड़ी बैठकर बातें करने, कैरम या चौसर खेलने या अपने पैतृक घर के संबंध में जो अब नए सिरे से बन रहा है सलाह सूत करने का समय उसे नहीं मिल पाता। अपनी छोटी देवरानी त्रिभुवन की बहू से बड़ा नेह हेत होने के कारण उसकी बातों में विश्वास रखकर वह फूफा जी के पुरानेपन से किसी हद तक चिड़ी भी है। इसलिए जब इंद्रदत्त ने यह कहा कि घर में मांस मछली के प्रयोग के बाद फूफा जी ने अपना चौका अलग कर लिया मगर कुछ बोले ही नहीं, तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। कहने लगी, तो उन लोगों से अरे पोते पोते तक से नहीं बोलते हैं तो शिकायत किससे करेंगे? फूफा जी को पहचानने में बस यही तुम लोगों ने गलती की। उनका प्रेम प्राय गूंगा है। मैंने अनुभव से इस बात को समझा है। बंद रहने पर ही झिरझिरे दरवाजों से जिस तरह लू के तीर आते हैं, संयमी इंद्रदत्त के अंतर से उद्वेग इसी तरह प्रकट हो रहा था। पत्नी ने पति के रुख पर रुख किया, तुरंत शांत और मृदु स्वर में कहा, मैं फूफा जी को पहचानती हूँ। उनके ऐसे विद्वान की कदर उस घर में नहीं। उनका प्रेम तुम जैसों से हो सकता है। तुम चिंता ना करो, व्रत आज पूरा हो जाएगा। मान जाएंगे? पत्नी के चेहरे तक उठी इंद्रदत्त की आंखों में शंका थी। उनका स्वर करुण था। प्रेम नेम बड़ा है। पति के शोभ और चिंता को चतुराई के साथ पत्नी ने मीठे आश्वासन से हर लिया, परंतु वह उन्हें फिर चाय नाश्ता न करा सकी। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा फिर घर में बैठ न सके। आज उनका धैर्य डिग गया था। फूफा जी लगभग 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। इंद्रदत्त का मन कह रहा था कि वे आज भी आएंगे, पर शंका भी थी, मुमकिन है अधिक कमजोर हो गए हों, ना आए। इंद्रदत्त ने स्वयं जाकर उन्हें बुला ले आना ही उचित समझा। हालांकि उन्हें यह मालूम था कि इस समय फूफा जी स्नान संध्या आदि में व्यस्त रहते हैं। पंडित देवधर जी का घर अधिक दूर ना था। डॉक्टर इंद्रदत्त सदर दरवाजे से घर में प्रवेश करने के बजाय एक गली और पार कर बगिया के द्वार पर आए। फूफा जी गंगा लहरी का पाठ कर रहे थे। फूलों की सुगंधी सा उनका मधुर स्वर बगिया की चार दीवारी के बाहर महक रहा था। इंद्रदत्त दरवाजे पर खड़े खड़े सुनते रहे। आंखों में आंसू आ गए। फूफा जी का स्वर उनके कानों में मानो अंतिम बार की प्रसादी के रूप में पड़ रहा हो। कुछ ही दिनों बाद यह स्वर फिर सुनने को ना मिलेगा। कितनी तन्मयता है, आवाज में कितनी जान है। कौन कहेगा कि पंडित देवदार का मन शुद्ध है। उन्होंने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को भोला त्रिभुवन कष्ट देते हैं। इंद्रदत्त इस समय अत्यंत भावुक हो उठे थे। उन्होंने फूफा जी की तन्मयता भंग न करने का निश्चय किया। गंगा लहरी पाठ करें इसलिए नहाकर उठे या नहाने जा रहे हैं। इसके बाद संध्या करें, फूफा जी से भेंट हो जाएगी। उनके कार्यक्रम में विघ्न न डालकर इतना समय बुआ के पास बैठ लूंगा। यह सोचकर वे पीछे की गली की ओर मुड़े। अम्मा। हाँ बड़ी। अपने कमरे में दरवाजे के पास घुटनों पर ठोड़ी टिकाए दोनों हाथ बांधे गहरे सोच में बैठी थी। जेठे बेटे की बहू का स्वर सुनकर तड़पस ताजा हो गई। हाँ, इतनी देर के खोएपन ने उनके दीन स्वर में बड़ी करुणा भर दी थी। बड़ी बहू के चेहरे की ठसक को उनकी कमर के चारों ओर फूली हुई चर्बी सो रही थी। आवाज भी उसी तरह मिजाज के कांटे जैसी सधी हुई थी। और वह बोली, उन्होंने पूछवाया है, दादा आखिर चाहते क्या है? वो तो कुछ नहीं चाहे हैं बहू। तो ये अनशन किस बात का हो रहा है? पंडित देवधर की सहधर्मिणी ने स्वर को और संयत कर उत्तर दिया। उनका स्वभाव तो तुम जानो हो रो भैया। ये तो कोई बात का जवाब ना हो अम्मा। जान देंगे, ऐसा हट भी भला किस काम का। बड़े विद्वान है, भगत है, दुनिया भर को तो पुण्य और परोपकार सिखाते हैं। कुत्ते में क्या उसी भगवान की दी हुई जान नहीं है? बड़ी बहू तेज पड़ती गई, साफ चुपचाप सुनती रही। ये तो माँ बाप का धर्म ना ही हुआ, ये दुश्मनी हुई और क्या। घर में सबसे बोलना चालना तो बंद ही कर रखा था। बोलना चलना तो उनका सदा का ही ऐसा है बेटा। तुम लोग भी इतने बरसों से देखे हो। भोला त्रिभुवन तो सदा से जाने हैं। इंदर भाई साहब के यहाँ तो घुल घुल के बातें करते हैं। इंदर पढ़ा लिखा है ना, वैसी ही बातों में इनका मन लगे है इससे।
हाँ हाँ, हम तो सब गवार हैं, भ्रष्ट हैं, पापियों की छाया देखने से उनका धर्म जो नष्ट हो जाएगा। बहू बेटा, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो चिंता में खड़े भय रहेंगे रानी। तुम सबको रख के उनके सामने चली जाऊं। विश्वनाथ बाबा से उठते बैठते बस यही मांगू हूँ। बेटा, अब मेरे कलेजे में दम ना है। बुआ जी रो पड़ी। इंद्रदत्त जरा देर से दलान में ठिठके खड़े थे। बुआ को रोते देख उनकी भावुकता थम न सकी। पुकारा, बुआ। बुआ जी एक क्षण के लिए ठिठकी, चट से आंसू पहुंच आवाज संभाल कर मिठास के साथ बोली, अरे आओ भैया आओ। भोला की बहू ने सिर पर पल्ला जरा संभाल लिया और शराफती मुस्कान के साथ अपने जेठ के हाथ जोड़े। इंद्रदत्त ने कमरे में आकर बुआ जी के पैर छुए और पास के ही बैठने लगे। बुआ जी हड़बड़ा कर बोली, अरे चारपाई पर बैठो। नहीं, मैं सुख से बैठा हूँ आपके पास। तो ठहरो, में चटाई। बुआ जी उठी। इंद्रदत्त ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया और फिर भोला की बहू को देखकर बोला, कैसी हो सुशीला? मनोरमा कैसी है? सब ठीक है। बच्चे अच्छे हैं। भाभी जी और आप तो कभी झांकते ही नहीं, इतने पास रहते हैं और फिर भी मैं सबकी रांची खुशी बराबर पूछ लेता हूँ। और रहा आना जाना, सो आपको तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन भाभी जी भी नहीं आती। बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई काम घर में मदद लगी है। ऐसे में घर छोड़कर कैसे आएगी बेचारी? बुआ जी ने अपनी बहू की बात काटी। बहू आंख चढ़ाकर याद आन का भाव जनाते हुए बोली, अरे हाँ ठीक है, कौन सा हिस्सा बनवा रहे हैं भाई साहब? पूरा घर नए सिरे से बन रहा हैगा। ऐसे बढ़िया कि मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है किसी का। सास ने बहू के वैभव को लज्जित करने की दबी तड़प के साथ कहा। बुआ जी यूं कहना नहीं चाहती थी, पर जी की चोट अनायास फूट पड़ी। बड़ी बहू ने आंखें चमकाकर अपनी धोरी ठोड़ी को गर्दन से चिपकाकर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जतलाया और पूछा, पर रहते तो शायद पीछे वाले हिस्से में रहते हैं। इसी हिस्से में जीजी का, मेरा और भैया का जन्म भया। एक भाई और भैया था, सब यहीं भय। हमारे बाप, ताऊ, दादा और जाने कौन कौन का जन्म। वो हिस्सा घर भर में सबसे ज़्यादा खराब है। कैसे रहते हैं? जहाँ पुरखों का जन्म हुआ वह जगह स्वर्ग से बढ़कर है। पुरखे पृथ्वी के देवता हैं। बड़ी बहू ने आगे कुछ न कहा, सिर का पल्ला फिर संभालने लगी। आज तो बहुत दिनों में आए भैया, मैं भी इतनी बार गई, बहू से तो भेंट हो जाए है। बुआ भतीजे की बातें छोड़कर बड़ी बहू चली गई। उसके जाने के बाद वह 2 क्षण मौन रहा। उसके बाद दोनों ही प्रायः साथ साथ बोलने को उद्यत हुए। इंद्रदत्त को कुछ कहते देखकर बुआ जी चुप हो गई। सुना फूफा जी ने? अरे उनकी चिंता ना करो बेटा, वे किसी के माने हैं। पर इस तरह कितने दिन चलेगा? जितने दिन चलेगा। बुआ जी का स्वर आंसुओं में डूबने उतरने लगा। जो मेरे भाग में लिखा होगा आगे कुछ ना कह सकी। सच सच बताना बुआ जी, तुमने कुछ खाया? खाती हूँ, रोज ही खाती हूँ, पल्ले से आंखें ढके हुए बोली। इंद्रदत्त को लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। तुम इसी वक्त मेरे घर चलो बुआ जी। फूफा भी वैसे तो आएंगे ही, पर आज मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज से मेरा भी अनशन आरंभ होगा। करो जो जिसकी समझ में है, मेरा किसी पर जोर नहीं। बस। आंखों में फिर बाढ़ आ गई, पल्ला आंखों पर ही रहा। नहीं बुआ जी, या तो आज फूफा का व्रत टूटेगा। कहिए भाई साहब, कहते हुए भोला ने प्रवेश किया। माँ को रोते देख उसके मन में कसाव आया। माँ ने अपने दुख का नाम निशान मिटा देने का असफल प्रयत्न किया, परंतु उनके चेहरे पर पड़ी हुई आंतरिक पीड़ा की छाया और आंसुओं से ताजा नहाई हुई आंखें उनके पुत्र से छिपी न रह सकी। भोला की मुख मुद्रा कठोर हो गई। माँ की ओर से मुंह फेरकर चारपाई पर अपना भारी भरकम शरीर प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने अपने ममेरे भाई से पूछा, घर बन गया है आपका? तैयारी पर है, बरसात से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सुना है नक्शा बहुत अच्छा बनवाया आपने। इंद्रदत्त ने कोई उत्तर न दिया। मैं भी एक कोठी बनवाने का इरादा कर रहा हूँ। इस घर में अब गुजर नहीं होती। इंद्रदत्त खामोश रहे। भोला भी पल भर चुप रहे, फिर बोले, दादा का नया तमाशा देखा आपने? आजकल तो आपके यहाँ ही उठते बैठते हैं, हम लोगों की खूब शिकायतें करते होंगे। तुमको मुझसे ज़्यादा जानना चाहिए, पर निंदा और शिकायत करने की आदत फूफा जी में कभी नहीं रही। इंद्रदत्त का स्वर संयत रहने पर भी किंचित उत्तेजित था। ना सही, मैं आपसे पूछता हूँ, इंसाफ कीजिए आप। यह कौन सा ज्ञान है कि एक जीवन से इतनी नफरत की जाए, और खासकर अपने लड़कों और बहुओं से, पोते पोतियों से? यह किस शास्त्र में लिखा है जनाब, बोलिए। भोला की उत्तेजना ऐसे खुली जैसे मोरी से डांट हटाते ही हौदी का पानी बहता है।
इंद्रदत्त ने शांत और दृढ़ स्वर में बात का उत्तर दिया। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो भोला। इस प्रकार यह विकट कहना चाहिए कि घरेलू समस्याएं कभी हल नहीं हो सकती। मैं गलत रंग क्या दे रहा हूँ जनाब? सच कहता हूँ और इंसाफ की बात कहता हूँ। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, लेकिन तुम एक ही हाथ से ताली बजा रहे हो, यानी धरती पर हाथ पीट पीट कर। क्या? मैं समझा नहीं। तुम अपने आप ही से तो लड़ रहे हो और अपने को ही चोट पहुंचा रहे हो भोला। फूफा जी के सब विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। मैं भी उनके बहुत से विचारों को जरा भी नहीं मान पाता, फिर भी वे आदर के पात्र हैं। वे हमारी पिछली पीढ़ी हैं, जिनकी प्रतिक्रियाओं पर क्रियाशील होकर हमारा विकास हो रहा है। उनकी खामियां तो तुम खूब देख लेते हो, देखनी भी चाहिए, मगर यह ध्यान रहे कि खूबियों की ओर से आंख मूंदना हमारे तुम्हारे लिए, यानी सारी नई पीढ़ी के लिए, केवल हानिप्रद है और कुछ नहीं। भोला ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला और चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं डालकर कहने लगा, मैं समझता था भाई साहब कि आपने हिस्ट्री पढ़कर बड़ी समझ पाई होगी। इतना कहकर भोला के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव आ गया। प्रोफेसर इंद्रदत्त के पढ़े लिखेपन को दो कौड़ी का साबित कर भोला 7वें आसमान की बुर्जी पर चढ़ गया। ढकोसला में ढकोलने वाली ऐसी पिछली पीढ़ियों से हमारा देश और खास तौर से हमारी हिंदू सोसाइटी बहुत सफ़र कर चुकी जनाब। अब 40 बरस पहले का जमाना नहीं, जो पिता ही देवता पिता ही धर्म रटा रटा कर ये लोग अपनी गांठ बांध लेते थे। अरे मैं कहता हूँ आप पुराने हैं, बड़े निष्ठावान होंगे, अपनी निष्ठा विष्ठा को अपने पास रखिए। नया जमाना है, आप लोगों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर किसी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम्हारी तानाशाही। अरे मैं क्या करता हूँ जनाब? तुम अपने झूठे सुधारों का बोझ हर एक पर लादने के लिए उतावले क्यों रहते हो? तुम फूफा जी को चिढ़ाते हो भोला। मैं आज साफ साफ ही कहूंगा, तुम और त्रिभुवन दोनों। इंद्रदत्त ने सधे स्वर में कहा, मैं ये सब बेवकूफ़ी सी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ भाई साहब। जनाब, हमको गोश्त अच्छा लगता है, हम खाते हैं और ज़रूर खाएंगे। देखें आप हमारा क्या कर लेते हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं कर लूँगा भोला शंकर जी, आप शौक से खाइए। मेरे ख्याल में फूफा जी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। वह नहीं खाते, उनके संस्कार ऐसे नहीं है। तो तुम यह क्यों चाहते हो कि वह तुम्हारी बात मानने लगे? रहा यह है कि उन्होंने अपना चौका अलग कर लिया था, वह तुम लोगों के कारण शुभ है। ये बातें तानाशाही नहीं कही जा सकती, उन्हें बुरा लगता है बस। मैं पूछता हूँ क्यों बुरा लगता है? मेरी भी बड़े बड़े प्रोफेसर और नामी आलिम फाजिलों से दिन रात की सोहबत है। आपके वेद के जमाने के ब्राह्मण और मुनि तो गऊ तक खा जाते थे। बोला ने गर्दन झटकाई, उनके चेहरे का मांस तूल उठा। उसकी सिगरेट जल गई। इंद्रदत्त बोले, ठीक है, वे खाते थे, राम कृष्ण अर्जुन इंद्र वगैरह भी खाते थे, पीते भी थे, मगर यह कहने से तुम उस संस्कार को धो तो नहीं सकते जो समय के अनुसार परिवर्तित हुआ और वैष्णव धर्म के साथ करीब करीब राष्ट्रव्यापी भी हो गया। हाँ, तो फिर दूसरा संस्कार भी राष्ट्रव्यापी हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम दादा हमारा विरोध क्यों करते हैं? बोला, हम फूफा जी का न्याय नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि हम अयोग्य हैं, वरन इसलिए कि हमारे न्याय के अनुसार चलने के लिए उनके पास अब दिन नहीं रहे। आदत बदलने के लिए आखिरी वक्त में अब उत्साह भी नहीं रहता। अरे मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रहता? यह सरासर ज्यादती है तुम्हारी। वह बीता युग है, उस पर हमारा वश नहीं। हमारा वश केवल वर्तमान और भविष्य पर ही हो सकता है। विगत युग की मान्यताओं को उस युग के लिए हमें जैसे को तैसा ही स्वीकार करना होगा। तो क्या वो जो करते हैं तानाशाही नहीं है? अगर तानाशाही है तो तुम उसका जरूर विरोध करो, मगर नफरत से नहीं। वे तुम्हारे अत्यंत निकट के संबंधी हैं, तुम्हारे पिता है। इतनी श्रद्धा तो तुम्हें करनी ही होगी, सहानुभूति तुम्हें देनी ही होगी। इंद्रदत्त बहुत शांत भाव से पालती मारकर बैठे बातें करते रहे। बोला के चेहरे पर कभी चिढ़, कभी लापरवाही, कभी अकड़ के साथ सिगरेट का धुआं लहराता। इंद्रदत्त की बात सुनकर तमक कर बोला, आप चाहते हैं कि हम गोश्त खाना छोड़ दें? दोस्त, अच्छा होता कि तुम अगर यह मांस मछली वगैरह के अपने शौक कम से कम उनके और बुआ जी के जीवन काल में घर से बाहर ही पूरे करते। यह चोरी के लिए नहीं, उनके लिहाज के लिए, तो परिवार में और भी शोभा बढ़ती। खैर, झगड़ा इस बात पर तो है ही नहीं। झगड़ा तो तुम्हारी जूलियट की वजह से है ना। वह उनके कमरे में जाती है, या अभी हाल ही में उसने सरस्वती जी के मंदिर में अब बच्चे पैदा किए, तो आप एक बेजुबान जानवर से बदला लेंगे जनाब? यह आपकी इंसानियत है? मैं कहता हूँ तुमने उसको पाला ही क्यों? कम से कम माँ बाप का जरा तो मान रखा होता। इसमें मान रखने की क्या बात है भाई साहब? भोला उठकर छोटी सी जगह में तेजी से अकड़ते हुए टहलने लगे। चारपाई से कमरे के एक कोने तक जाकर लौटते हुए रुक कर
हमारा शौक है, हमने किया, और कोई बुरा शौक तो नहीं साहब। औरों के फादर मदर सोते हैं तो लड़कों के शौक पर खुश होते हैं, और एक हमारी किस्मत। तुम सिर्फ अपनी खुशी को देखते हो भोला। तुमने यह नहीं देखा फूफा जी कितने धैर्य और संयम से तुम लोगों की इन हरकतों को सहन करते हैं। खाक संयम है, हजारों तो गालियां दे डाली हम लोगों को, और बदले में तुमने उनके ऊपर कुतिया छोड़ दी। ऐसे ही बहुत शुद्धता का घमंड है तो अपनी तरफ दीवार उठवा ले। हम जो हम आएगा हमारे जी में आएगा करेंगे, और बढ़ चढ़कर करेंगे। यह तो लड़ाई की बात हुई, समझौता तो ना हुआ। जी हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की राय एक है, मगर वे हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। भोला बड़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई माँ ने कांपते स्वर में और भीख का सा हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेटा उनके आगे ऐसी बात भूल से भी ना कह देना। तुम्हारे पैरों कहूंगा और 1000 बार कहूंगा, अब तो हमारी उनकी ठन गई। वो हमारे लड़के बच्चों का पहनना ओढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हंसना खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं भी उनके धर्म को ठोकर मारता हूँ। माँ की आंखों से बूंदें टपक पड़ी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। भोला की यह बदतमीजी इंद्रदत्त को बुरी तरह तड़पा रही थी। स्वर ठंडा रखने का प्रयत्न करते सनक भरी हंसी हंसते हुए बोले, अगर तुम्हारी यही सब बातें नए और प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतिनिधित्व वाकई करती हैं, तो इसी से मनुष्य सुशिक्षित और फैशनेबल माना जाता हो। मैं कहूँगा कि भोला तुम और तुम्हारी ही तरह का सारा नया जमाना जंगली है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा। तुम्हारा नया जमाना न नया है न पुराना। सभ्यता सामंत तो पैसे वालों के खोलने जोम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम्हारे विचारों इंसानों के नहीं हैवानों के हैं। इंद्रदत्त स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हो उठे। खैर, आपको आपकी इंसानियत मुबारक रहे। हम हिपोक्रेट लोगों को खूब जानते हैं, उन्हें दूर ही से नमस्कार। भोला शंकर तमक कर खड़े हुए तेजी से बाहर चले। दरवाजे पर पहुंचकर माँ से कहा, तुम दादा को समझा देना अम्मा, मैं अनशन की धमकियों से जरा भी ना डरूंगा। जान ही तो देंगे तो मरे ना, मगर मैं उनको यहाँ नहीं मरने दूंगा। जाए गंगा किनारे मरे, यहाँ उनके लिए अब जगह नहीं। पर यह घर अकेला तुम लोगों का तो नहीं? खैर, यह तो हम कोर्ट में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। भोला शंकर चले गए। बुआ जी चुपचाप सिर झुकाए आंसू बहाते रहे। इंद्रदत्त उत्तेजित मुद्रा में बैठे रहे। जिनके पास किसी वस्तु विशेष का अभाव रहा हो, उसके पास यह वस्तु थोड़ी सी हो जाए तो बहुत मालूम पड़ती है। इंद्रदत्त के लिए इतना क्रोध और उत्तेजना इसी तरह अधिक प्रतीत हो रही थी। पल भर चुप रहकर आवेश में बुआ जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम और फूफा जी मेरे घर चल कर रहो बुआ, वह भी तो तुम्हारा घर है। तुम अपने फूफा जी से भोला की बातों का जिक्र ना करना बेटा। नहीं, तुम अपने फूफा जी का किसी तरह से यह व्रत तोड़वा दो बेटा, बहुत पुण्य होगा। तुम्हें मेरी आत्मा उठते बैठते आशीषेगी मेरे भैया। मैं इसी इरादे से आया हूँ। तुम भी चलो बुआ, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम भी। अरे मेरी चिंता क्या, तुम्हारी तो चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हें और फूफा जी की करनी है मेरी ओर से। तुम दोनों के भोजन कर लेने तक मैं भी अपने प्रण में अटल रहूंगा। बुआ जी एक क्षण चिंता में पड़ गई, फिर मीठी वाणी से समझा कर कहा, देखो भैया इंदर, मेरे लिए जैसे भोला त्रिभुवन वैसे तुम, जैसा ये घर वैसा वो। आज तुम अपने फूफा जी को किसी तरह जिमा लो। उनके व्रत टूटने की खबर सुनते ही तुम्हारी कसम मैं आप ही ठाकुर जी का भोग पालूंगी। लेकिन इसी घर में किसी के जी को कलेश हो बेटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहूँ, तेरे फूफा जी का क्रोध मेरी कुछ चलने नहीं देवे है। अपने जी को कलेश देवे सो देवे है, बाकी बच्चों के जी को कलेश लगे है उसके लिए तो कहा ही कहना ही क्या। कलजुग की तरह से चलेगा ना भैया। इंद्रदत्त कुछ देर तक बुआ के मन की घुटन का खुलना देखते रहे। पंडित देवधर जी भट्ट ने नित्य नियम के अनुसार झुटपुटे समय और भतीजे के आंगन में प्रवेश कर आवाज लगाई, इंद्रदत्त आइए फूफा जी। संकरे टूटे सीलन भरी लखौटी ईंटों पर खड़ाओं की खटखट चढ़ती गई। इंद्रदत्त कटहरे के पास खड़े थे। जीने के दरवाजे से बाहर आते हुए पंडित देवधर उन्हें दिखलाई दिए। उनके भस्म लगे कपास की और देह पर पड़े जी शिव छाप के दुपट्टे से उनकी देह में एक आभा फूटती थी। उनके आते ही महसूस होता है जैसे घर बदल गया। उन्हें देखकर हर रोज ही महसूस होता है कि आज की बात तो न्यारी ही है। फूफा जी के 4 दिनों का व्रत आज उनके व्यक्तित्व को इंद्रदत्त की दृष्टि में और भी अधिक तेजोमय बना रहा था। फूफा जी को लेकर आज उनका मन अत्यंत भावुक हो रहा था, पीड़ा पा रहा था। इंद्रदत्त ने अनुभव किया कि फूफा जी के चेहरे पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, भूख की थकान नहीं। चेहरा सूखा उतरा अवश्य था, परंतु मुख की चेष्टा नहीं बिगड़ी थी। पंडित देवधर की यह बात इंद्रदत्त को बहुत छू रही थी।
पंडित जी आकर चौकी पर बैठ गए। इंद्रदत्त उनके सामने मूड़े पर जा बैठे। घर बनने के कारण उनका बैठक उजड़ गया था। अभ्यागत के आने पर इंद्रदत्त संकोच के साथ इसी टूटे कमरे में उसका स्वागत करते। फूफा जी से तो खैर संकोच नहीं। पंखे का रुख उन्होंने उनकी ओर कर दिया, फिर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ओर से खामोशी रही। फिर फूफा जी ने बात उठाई। तुम अभी घर गए थे सुना? जी हाँ, तुम्हारी बुआ मुझसे कह रही थी। मैंने यह भी सुना कि तुम मेरे कारण किसी प्रकार का बाल हट करने की धमकी दे आए हो। पंडित देवधर ने अपना दुपट्टा उतार कुर्सी पर रख दिया। पालथी मारकर सीधे तने बैठे थे। उनका प्राय पीला पड़ा हुआ गोरा बदन उनके बैठने के सधाए के कारण ही स्पिरिचुअल जच रहा था, अन्यथा उनका यह पीलापन उनकी रोगी अवस्था का भी परिचय दे रहा था। इंद्रदत्त ने सद सद कर कहना शुरू किया, मेरा हट स्वतंत्र नहीं, बड़ों के हट में योगदान है। इन बातों से लाभ नहीं इंद्र, मेरी गति के लिए मेरे अपने नियम हैं, और मेरे अपने नियम भी तो हो सकते हैं। तुम्हें स्वाधीनता है, तब मैंने भी यदि अनशन का फैसला किया है तो गलत नहीं। तुम अपने प्रति मेरे स्नेह पर बोझ लाद रहे हो। मैं आत्मशुद्धि के लिए व्रत कर रहा हूँ। उर्कों की साधना ग्रह की जो यह दुर्गति हुई, यह मेरे ही किसी पाप के कारण। अपने अंतःकरण की गंगा से मुझे सरस्वती का मंदिर धोना ही पड़ेगा। तुम अपना आग्रह लौटा लो बेटा। 1 मिनट के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल पंखे की गूंज ही उस खामोशी में लहरें उठा रही थी। इंद्रदत्त ने शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं? मंदिर में कुत्ते के प्रवेश से यदि भगवती अपवित्र हो जाती तो फिर घट व्यापी ईश्वर की भावना बिल्कुल झूठी है। एक ईश्वर पवित्र और दूसरा अपवित्र क्यों माना जाए? पंडित देवधर चुप बैठे रहे, फिर गंभीर होकर कहा, हिंदू धर्म बड़ा क्रूर है। तुम इस झगड़े में ना पड़ो। मैं इस झगड़े में ना पड़ूंगा फूफा जी, पर एक बात सोचता हूँ, भगवान राम अगर प्रेम के वश में होकर शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, हिंदू लोग यदि इस आख्यान से विश्वास रखते हैं, तो फिर छूत अछूत का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। युधिष्ठिर ने अपने साथ साथ चलने वाले कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने तक से इनकार कर दिया। यह सब कहानियां क्या हिंदू धर्म की महिमा नहीं बखानती? क्या यह महत् भाव नहीं है? इन रूढ़ियों से बंधकर मनुष्य क्या अपने को छोटा नहीं कर लेता? पंडित जी शांतिपूर्वक सुनते रहे। इंद्रदत्त को भय हुआ कि बुरा न मान जाए, तुरंत बोले, मैं किसी हद तक उत्तेजित जरूर हूँ, लेकिन जो कुछ पूछ रहा हूँ जिज्ञासु के रूप में। ठीक है, पंडित जी बोले, हमारे यहाँ आचार की बड़ी महिमा है। मनुस्मृति में आया है कि आचार प्रथमो धर्मा, जैसा आचार होगा वैसे ही विचार होंगे। तुम शुद्धाचरण को बुरा मानते हो? जी नहीं। तब मेरा आचार क्यों भ्रष्ट कर रहे? ऐसा धृष्टता करने का विचार स्वप्न में भी मेरे मन में नहीं आ सकता। आपसे क्षमा मांगते हुए यह जरूर कहूँगा कि आपके आचार नए युग का विचार शक्ति नहीं दे पा रही, इसलिए उनका मूल्य मेरे लिए कुछ नहीं के बराबर है। मैं दुर्विनीत नहीं हूँ फूफा जी, परंतु सच सच यह अनुभव करता हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका दृष्टिकोण व्यर्थ के रोड़े की तरह उसकी गति को अटकाता है। पर इस समय जाने दीजिए, मैं तो यही निवेदन करने घर गया था कि यही मेरा आग्रह कि आप भोजन कर लें। पंडित जी मुस्कुराए। इंद्रदत्त के मन में आशा जागी। पंडित जी बोले, करूंगा, पर एक शर्त पर। आज्ञा कीजिए। जो मेरे यथार्थ पुरानी परिपाटी के यम नियम संयम आदि हैं, वे आज से तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे, जिनका मूल्य तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं। वे आचार विचार मेरे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। इंद्रदत्त स्तंभित रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूफा जी सहसा अनहोनी शर्त से उन्हें बांधने का प्रयत्न करेंगे। पूछा, कब तक निभाना पड़ेगा? आजीवन। इंद्रदत्त किंग करते विमूढ़ हो गए। आज जिन नियमों में उनकी आस्था नहीं, जो चीज उनके विचारों के अनुसार मनुष्य के को अंधविश्वासों से जकड़ देती है और जो भारतीय संस्कृति का कलंक है, उनसे उनका प्रबुद्ध मन भला कैसे बन सकता है? हाँ कहें तो कहें कैसे? अपने आप को तरह तरह से परपीड़ित कर ले। धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति इस देश को रसातल में ले गया। क्या कहें? नहीं, वे फूफा जी का धर्म हरगिज ना निभा सकेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पर वे भोजन कैसे करेंगे? बुआ जी कैसे और कब तक भोजन करेंगी? कैसी विडंबना है। 2 मनुष्यों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। पंडित देवधर ने उन्हें मौन देखकर पूछा, कहो भोजन कराओगे मुझे? जी, मैं धर्म संकट में पड़ गई। स्पष्ट कहो, मेरा धर्म ग्रहण करोगे? फूफा जी, आप बहुत मांग रहे हैं, मेरा विश्वास मांग रहे हैं। मैं आपके धर्म का कोई युग का धर्म नहीं मानता, अपना नहीं मानता। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हूँ। तुम धार्मिक हो, इसी तरह अपने से मुझको पहचानो। मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यद्यपि तुम्हारे सत्संग से मैंने इतने दिनों में यह समझ लिया कि मेरा युग मेरा धर्म अब सदा के लिए लोप हो रहा है, फिर भी अंतिम सांस तक तो हरगिज नहीं। मेरी आस्था तप है, पूत है, तुम्हारा कल्याण हो। सुखी हो बेटा। अच्छा तो अब चलूं?
परंतु मेरा अनशन का निश्चय अडिग है फूफा जी। मैं आपके चरण छू कर कह रहा हूँ, पैर छोड़ दो बेटे। इन पैरों से पहले ही जड़ता समा चुकी है और अब तो जीव के साथ ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। खैर, कल विचार करना अपने अनशन पर। अंतिम वाक्य। पंडित जी ने इस तरह कहा कि इंद्रदत्त को करारा झटका लगा, पर वे मौन रहने पर विवश थे। पंडित देवधर चलने लगे। इंद्रदत्त के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वे हार गए। बुआ जी को क्या उत्तर देंगे? इस अगति का अंत क्या होगा? क्या वे फूफा जी की बात मान लें? कैसे मान लें? यह ठीक है कि फूफा जी अपने धर्म पर किसी प्रकार एक निष्ठ हैं और यह एक निष्ठता उन्हें बेहद प्रभावित करती है, फिर भी उनके धर्म को वह क्यों कर स्वीकार करें? पंडित देवधर जी जीने पर पहुंचकर रुके। इंद्रदत्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी घूमकर बोले, तुम्हारी मान्यताओं में मेरी आस्था नहीं इंद्र, फिर भी मैं उसके वास्तविक पक्ष को कुछ कुछ देख अवश्य पा रहा हूँ। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, तुम भोला त्रिभुवन के धर्म को आज का या किसी भी युग का वास्तविक धर्म मानते हो? जी नहीं, उनका कोई धर्म नहीं। कल्याण हो बेटे तुम्हारा। धन मत से जन्मे इस खोखले धर्म से सदा लड़ना, जैसे मैं लड़ा। तुम अपने मत के अनुसार लड़ो, पर लड़ो अवश्य। यह आस्थाहीन, दंभ भरा, आदर्शनिक, अधार्मिक जीवन लोक के लिए अकल्याणकारी है। बोलो, वचन देते हो? मैं आपको अपना विश्वास देता हूँ, कहकर इंद्रजीत ने फूफा जी के चरण छू लिए। खड़ाऊ की खटखट जीने से उतर गई, आंगन पार कर दूर चली गई। इंद्रदत्त आकर कटे पेड़ से अपने पलंग पर गिर गए। नया युग पुराने युग से स्वेच्छा से विदा हो रहा था, पर विदा होते समय कितना प्रबल मोह था और कितना निर्मम व्यवहार भी।